वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2021 और 11 जनवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, पत्रिका समूह की ओर से आयोजित पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता हैं। आज 11 जनवरी और आज 11 जनवरी के दिन जो साहित्यकार और पत्रकार थे पंडित झाबरमल शर्मा की स्मृति में व्याख्यान माला होगी, तो उसके मुख्य वक्ता कौन होंगे? तो उसके मुख्य वक्ता होंगे प्रोफेसर हिमांशु रॉय। कौन होंगे? प्रोफेसर हिमांशु रॉय इसके मुख्य वक्ता होंगे। मुख्य तथ्य, पत्रिका समूह की ओर से आयोजित पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता जाने माने प्रबंध विशेषज्ञ और भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर जो मध्य प्रदेश में के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय होंगे। पत्रकार और साहित्यकार पंडित झाबरमल शर्मा की स्मृति में इसका आयोजन जो आयोजित व्याख्यान माला है इसकी शुरुआत 1992 को हुई थी और पहली व्याख्यान यानी वक्ता के रूप में शुरू की थी वो थे उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अब इसमें ऑप्शन दे रखे इंद्रजीत मोहंती, ये हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के 37वें मुख्य न्यायाधीश है। रूमा देवी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुकी है, बाड़मेर की हस्तशिल्प क्षेत्र में लगातार अपना काम कर रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको बता दूं जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो कर लें। 11 जनवरी से एंड और 15 अप्रैल से शुरुआत हो रही है रीट लेवल 2 की सोशल स्टडीज की कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ की, क्योंकि आपको पता है 25 अप्रैल को रीट का एग्जाम है तो उसके लिए प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। उसके लिए फ्री लाइव टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट भी है और कोर्स भी उपलब्ध है। तो आप नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज कीजिए और आपको उसमें 10% की छूट भी प्राप्त होगी। दूसरा, राजस्थान में किस संस्था द्वारा स्माइल ऑन व्हील्स योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है? राजस्थान में किस संस्था के द्वारा स्माइल ऑन व्हील्स योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने क्या किया है? स्माइल फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है। और यही खास करके जो आपका हिंदुस्तान उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ सोना, जहाँ चांदी, ये शीशा जस्ता ये निकलते हैं, उस क्षेत्र के गांव के इलाकों में निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और स्माइल फाउंडेशन के सहयोग से ये कार्य बहुत बढ़िया तरीके से कोरोना काल में किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात है जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो खनन क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सेवाएं दी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया? हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर जयपुर में। पिछले 2-3 दिनों से हमारे सामने ये दुर्गापुर जयपुर आ रहा है। क्या है ये? राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र। कई दिन पहले हमने देखा था बाजरे की 2 उन्नत किस्मों के लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड दुर्गापुर को भी मिल चुका है। तो राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर जयपुर में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, कृषि से संबंधित यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, कोई बीज, खाद है या किसी भी प्रकार की तकनीक के ज्ञान नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए इस केंद्र का लोकार्पण किया गया। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान वित्त विभाग के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखना, वित्त आयोग के अध्यक्ष अलग होता है। एक तो हमारे राजस्थान में वित्त आयोग चल रहा है 5वां जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर ज्योति किरण, लेकिन एक निगम है वित्त निगम, इसके जो प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं कैलाश चंद्र वर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है? कैलाश चंद्र वर्मा को। और आपको याद रखना है वित्त विभाग की स्थापना 1955 को हुई थी। ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में आ चुका है। अब ऑप्शन में देखो, महेश चंद्र शर्मा कौन है? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर धर्मपाल जरोली, तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो यहाँ देख सकते हो राजस्थान वित्त विभाग के प्रबंध निदेशक कैलाश चंद्र वर्मा। अगला है स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज के डाक टिकट का विमोचन किसने किया? स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज के डाक टिकट का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये डॉक्टर महेश जोशी के द्वारा किया गया। और आप जानते हो डॉक्टर महेश जोशी कौन है? अब वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा चल रही है उसके मुख्य सचेतक कौन है? डॉक्टर महेश जोशी। और 15वीं विधानसभा के उप मुख्य सचेतक कौन है? महेंद्र चौधरी। सीपी जोशी उस विधानसभा के अध्यक्ष हैं और निरंजन कुमार आर्य वर्तमान राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। तो डॉक्टर महेश ने सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज, ये देख सकते हो मुख्य सचेतक है, कि डाक का क्या किया? विमोचन किया। ध्यान रखना डाक जो विभाग है उसकी तरह से ही एक ही डाक टिकट जारी किया गया जिसका विमोचन राजस्थान विधानसभा के जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कोरोना से संबंधित समस्या समाधान के लिए किस निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग होता है? आपको पता है कोरोना काल में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो उन सब समस्याओं के लिए एक नंबर डायल करना था। निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर राजस्थान सरकार के द्वारा दिया है, उसका नाम है 181। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 181। तो यहाँ देख सकते हो 181 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 1064 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ये भी याद रखना। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1064। अगला देखिए, विश्व स्तर पर पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सीडीपी ने किस कंपनी को कुशल पर्यावरण संरक्षण के लिए ए स्कोर प्रदान किया है? विश्व स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है जो ब्रिटेन, अमेरिका और इन देशों से मिलकर एक गैर यानी कह सकते हैं गैर अस्थायी जिम्मेदारी कानूनी संस्था है जिसका काम है पर्यावरण क्षेत्र में जो भी संस्था काम करती है उसको संरक्षण में लेने के लिए अलग अलग ग्रेड तय करती है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ए स्कोर प्रदान किसको दिया है? तो ये भी दिया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। तो आज हमने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 2 क्वेश्चन अपने आप में तय कर ली। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसका राजस्थान में कारखाना देबारी उदयपुर के अंदर है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ए स्कोर प्रदान किया है। अगला, राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दिसंबर 2019 तक कितने आवास निर्मित किए गए? ये ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जामिनर की दृष्टि से कोई ओल्ड नहीं होता, कोई नया नहीं होता है। एग्जामिनर के मन में आगे भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछना चाहिए तो वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ एसीएफ एग्जाम के लिए हमारी सीरीज शुरू हो चुकी है। कल आपको कोरोना वायरस से संबंधित वीडियो दिया था और आज आपको कृषि से संबंधित टॉपिक मिलेगा। कृषि के 2017-18 के जो भी हाल ही में आंकड़े प्रकाशित हुए उसका वीडियो मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है, वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दिसंबर 2019 तक कितने आवास निर्मित किए गए? 86,134। ये आंकड़ा ध्यान रखना, दिसंबर 2019 तक। अब आप सोचोगे दिसंबर 2020 तक कितने, तो अभी उसका आंकड़ा नहीं आया, ध्यान रखना। ठीक है, कितने? 86,134। तो यहाँ देख सकते हो 86,134 का, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री युवा कौशल योजना की स्थापना कब हुई? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की स्थापना कब हुई? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की शुरुआत हुई, 7 नवंबर 2019। ये तारीख सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। पिछले पीटीटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, नवीनतम बजट के अनुसार निम्न में से किस खेल के आयोजन की शुरुआत ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर होगी? नवीनतम बजट के अंदर के अनुसार किन खेलों के आयोजन की शुरुआत होगी? ब्लॉक स्तर पर होगी, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर होगी। तो ए वैसे इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी क्रिकेट और हैंडबॉल को शामिल किया जाएगा। किसको? क्रिकेट और हैंडबॉल को शामिल किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। 2 खेल कौन से? क्रिकेट और हैंडबॉल। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर इसकी शुरुआत होगी। अब पिछले वीडियो में क्वेश्चन क्या था? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चिन्हित ब्लू पोट्री का संबंध किस जिले से है? तो ब्लू पोट्री आपको पता है, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत मानसिंह के समय, जो मानसिंह प्रथम थे उनके समय जयपुर में होती है और स्वर्ण काल कहलाता है इनका। स्वाई राम सिंह सेकंड आते हैं उनके काल को। और ब्लू पोट्री के जो प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। अलवर की आपको पता है कि कागजी पोट्री प्रसिद्ध है और कोटा की ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। राजस्थान के किस शासक को हिंदूपत बादशाह कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो राजस्थान के राणा सांगा ऐसे शासक आते हैं जिन्हें हिंदूपत बादशाह
इंदुपत बादशाह कहा जाता है, जो 1509 से लेकर 1528 तक मेवाड़ के शासक बनते हैं। ध्यान रखना। महाराणा कुंभा, जिन्हें हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है और राजस्थान इतिहास का युग पुरुष कहा जाता है। और महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, किक्का यानी के नाम से भी पुकारा जाता है। और सवाई जयसिंह, इसको भी बहुत ही प्रसिद्ध, इन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक ज्योतिषों का जन्मदाता, राजस्थान का चाणक्य इन्हें कहा जाता है। और भी बहुत सारे इन्होंने काम किए थे, जयपुर शहर बसाया था। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राष्ट्रीय तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अनुसार राजस्थान में कितने तेंदुए हैं? राष्ट्रीय तेंदुए की स्थिति आई थी अभी, उस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अनुसार राजस्थान में कितने तेंदुए हैं और कि राजस्थान के किस जिले का वन्य जीव शुभंकर तेंदुआ है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह, ध्यानचंद, रूप सिंह, गौतम। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यस्टरडे डोज क्या थी? बास्केटबॉल को कब राज्य खेल घोषित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बार राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया 1948 में। और बास्केटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वो 5 खिलाड़ी होते हैं। एक क्वेश्चन, मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ईईजी का। ठीक है, एक सत्यम लोढ़ा जी है, उन्होंने कल कमेंट में बड़े शानदार तरीके से इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से कमेंट में लिखा था, पूरा विवरण इनका लिखा था, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और भी विद्यार्थी बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से इनको वर्णित किया था, तो उन्हें सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े जोश तरीके के साथ जो क्वेश्चन मैं एग्जाम आपको पूछता हूँ कमेंट में, उनके जवाब आप दिया करो। हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड राज्य से। याद ही करना, ये एग्जाम में आता है। रितु फोगाट का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। रितु फोगाट का संबंध कुश्ती से है। और मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को स्थान कौन सा मिला था? 131वां स्थान मिला। देखो, ये इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स के क्लास से भी मिलते जुलते आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब नेक्स्ट रोज आपके लिए पहला क्वेश्चन, हिमा दास का संबंध किस खेल से? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हिमा दास का संबंध किस खेल से है और किस राज्य से है? इन दोनों के जवाब आपको देने हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आता है और एक विश्व उपभोक्ता दिवस आता है, दोनों ही आपको जवाब कमेंट में देने हैं। गांधीनगर किस नदी के किनारे है और किस राज्य की राजधानी है, ये भी बताना है। गांधीनगर किस नदी के किनारे है और किस राज्य की राजधानी? दो क्वेश्चन साथ साथ में। फिक्की की स्थापना कब हुई और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बने? फिक्की की स्थापना कब हुई और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हुए? 2 प्रश्न इसके हो गए। और विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल ग्वालियर किस राज्य में है? हाल ही में ग्वालियर को विश्व शहर धरोहर सरोवर की सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में है? और इसी राज्य का एक स्थान और है इस ग्वालियर के स्थान पे, उसको भी धरोहर में शामिल किया गया, उसका नाम भी आपको बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके 10 प्रश्नों के बराबर क्वेश्चन हो गए, तो इनके जवाब सारे विद्यार्थी दोगे। तो ये देख लेना, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर 2020 का करंट अफेयर्स, जनवरी से दिसंबर 2020 के पूरे साल का करंट अफेयर्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। और पूरे दिसंबर के टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, क्योंकि हर मंथ के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन मिलते हैं और आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे हर मंथ के मिल जाएंगे आपको। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। और स्टडी लेवल बहुत सारे मैटर आपको वहाँ प्राप्त होते हैं और बाकायदा आपको उनकी पिक भी वहाँ पे प्राप्त होती है, ताकि आपको पता लग सके। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।